खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। 13 साल बाद निभा वादा, सैदनगरी पहुंचे रामगोपाल यादव। अमरोहा में सियासी बयानबाजी तेज। आपको बता दें, अमरोहा जनपद के सैदनगरी में सियासत और रिश्तों का अनोखा संगम देखने को मिला, जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव 13 साल पुराने निमंत्रण को स्वीकार करते हुए नितिन के घर पहुंचे। वर्ष 2013 में नितिन की पत्नी की डिलीवरी के दौरान मेरठ में एसपी को फोन कर मदद करने के बाद से ही नितिन लगातार उन्हें अपने गांव बुलाने का प्रयास कर रहा था, जो अब जाकर पूरा हुआ। रामगोपाल यादव के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर सहित सपा के कई नेता मौजूद रहे। उन्होंने क्षेत्र के प्रति अपने लगाव का जिक्र करते हुए कहा कि अमरोहा के लोगों से उन्हें विशेष स्नेह मिला है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए गैस की कालाबाजारी का आरोप लगाया और कहा कि इसमें केवल भाजपा से जुड़े लोग शामिल हैं। गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर हुए जानलेवा हमले और आरोपियों के एनकाउंटर के मामले में भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं और समय आने पर ऐसे एनकाउंटर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसे धारा 302 का मामला बताते हुए कहा कि 20 साल बाद भी कार्रवाई संभव है और वे सही समय का इंतजार कर रहे हैं। 2027 के चुनाव को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि हालात बदलेंगे और सब कुछ ठीक होगा। घूसखोर पंडित फिल्म पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग पंडित विरोधी मानसिकता से काम कर रहे हैं और खुद को अजय समझ रहे हैं। भाजपा विधायक राजीव तरारा पर हुए हमले के सवाल पर उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जो लोग जमीन देखकर नहीं चलेंगे, उन्हें जमीन ही सबक सिखा देगी और 2027 में तस्वीर बदलती नजर आएगी। ये आज का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल एक निजी प्रोग्राम है। इसकी हिस्ट्री ये है कि सन 2013 में एक दिन रात को 2 बजे मेरा टेलीफोन बजा। मैंने घंटी उठाया फोन, तो मैं तो जानता नहीं था। मैं जानता हूँ कि रात में इस ऐसे वक्त को कोई टेलीफोन करता है तो संकट में ही करता है। तो नितिन ये रो रहा था कि मेरी पत्नी मर सकती है, उसे बचाओ। मैंने क्या हो गया? डिलीवरी होने को डॉक्टर कोई खोल ही नहीं रहा है दरवाजा। तो मैं कहाँ हो तुम? मेरठ में। मेरठ में हमारे एक मित्र IPS अफसर थे। मैंने उनसे कहा मुझे जाइए, किसी तरीके से इसका ये अस्पताल डॉक्टर खुलवाइए और डिलीवरी ठीक होनी चाहिए। सुबह इसका टेलीफोन गया कि आपको बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पत्नी की जान बचा दी, हमारी बिटिया पैदा हुई। तब से लेके 13 साल से ये नितिन पीछे मेरे पड़ा हुआ था। एक बार आ जाओ। मैं संसद का सद चल रहा था कि ये जीता, मैं हार गया। मैंने कहा अच्छा मैं संसद का सद चल रहा है, कोई कार्यक्रम मत करना, मैं घर पर तेरे चाय पी आऊंगा और बिटिया को देखे आऊंगा। बिटिया बड़ी होगी जब 13 साल की। फोटो मैंने खींची अपने फोन पे, कहाँ गई? तो इस वजह से मैं आया था। कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हमारे नेता हैं, सब लोग समर्थक हैं। मैं यहाँ से MP रहा हूँ। संभल से जब था सैदनगरी था, गंगेश्वरी में था, क्षेत्र था, तो यहाँ के लोगों ने हमेशा बड़ा प्यार दिया। पूरे संभल पूरे सबने दिया। गैस को लेकर LPG गैस को लेके सरकार कहती है कोई कमी नहीं, लेकिन लाइन लग रही है, लाठियां चल रही हैं। गोरखपुर का कल मैं स्वयं देख रहा था, मुख्यमंत्री का घर है जहां लाइन पे लाठी चल रही है। हर जगह है। होटल बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं और गवर्नमेंट कह रही कि गैस का किल्लत नहीं। कई सपा नेताओं पर जो है गैस की कालाबाजारी के मुकदमे दर्ज, वो सब झूठे हैं। जितनी गैस की कालाबाजारी हो रही है सब कोई कर सकता है इस वक्त बीजेपी के अलावा। सारे पाप, सारे अपराध, सारी होर्डिंग, जो कुछ हो रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हो रही है, नेताओं द्वारा। जिस सैदनगरी में आप बैठे हैं, यहाँ के 2 लड़के थे जो मुस्लिम वास्तविक था, उसको लेकर इनकाउंटर कर दिया गया। देखिए, हम लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इनकाउंटर करने वाले कोई बचेंगे नहीं बिना जेल जाए और सजा काटे। निर्दोष लोगों की हत्या बहुत हुई है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, और खास तौर से माइनॉरिटी के लोगों की। देखा नहीं आप लोगों ने किस तरह से पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की
उसमें हथकड़ी पड़ी हुई था कि अहमद को मार दिया, भाई को उसको। जीशान और गुलफाम के पिता जो है यहाँ से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है क्या है? जीशान और गुलफाम के जो पिता है, जो इनकाउंटर हुआ था, उनके पिता ने कहा है कि जो है अब मुझसे जो है इससे बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। भरोसा इस सरकार पर किसी का नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अभी तो इनसे कोई न्याय मिलने की उम्मीद है नहीं। लेकिन ये ऐसे केसेस होते हैं जिसकी कोई समय सीमा नहीं है मुकदमा कायम कराने की। जिन हमारी आईपीसी में ये व्यवस्था है कि अगर सजा 3 साल से ज्यादा होती है किसी मामले में, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 20 साल बाद भी मुकदमा कायम करा सकते हैं। और ये तो 302 का केस है, ये तो हत्या का केस है और सबूत हैं उसके। तो जो एनकाउंटर करने वाले हैं या एनकाउंटर को संरक्षण देने वाले हैं वे एक भी नहीं बचेंगे। 27 में चाहेगा इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाए। तो देखिए अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें जो है एक पंडित शब्द आया था जिसको लेकर तमाम चर्चाएं। ऐसा है कि बाबा जो है वो ब्राह्मण विरोधी, तो पर्चा सेट तो वही करवाते हैं। तो उनके जो बार बार जो समय के हिसाब से बदले वो क्या कहलाता है, पंडित है या दल क्या है, क्या सवाल था, अफसरवादी। तो ऐसे पहले एक और फिल्म और बनवा दी थी। तो ये तो कुछ भी करवा सकते। असल में ये समझ रहे हैं कि हम कभी हटेंगे नहीं। तो दुनिया इस बात की गवाह है कि जो लोग ये समझते थे कभी हटेंगे नहीं, हट गए। 27 में क्या लगता है? 27 में समाजवादी पार्टी जीतेगी। लगता है कि आपको नहीं लगता? जनता परेशान है, सब जनता इंतजार कर रही है कि कब आए 27, कब 27 आए। ये सब लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। भाजपा के एक विधायक हैं यहाँ से धनोरा से, राजीव तरारा, इसी जिले के हैं। उन पर जो है कुछ लोगों ने जो है हमला किया, वर्तमान विधायक। क्या कहेंगे? कब हुआ हमला? अभी तो बाबा की लॉ एंड ऑर्डर तो व्यवस्था अच्छी है ही। असल में जो कुकर्म करने वाले हैं इनको कुदरत भी दंड देगी और जनता भी दंड देगी। और जो अभी जमीन की तरफ देख के नहीं चल रहे हैं उनको जनता जमीन में लिटा देगी। और आगे का शब्द मैं कहना नहीं चाहता हूं कि इसी को लेके उड़ेंगे ये। नगर पंचायत नौगांवा सादात के पूर्व चेयरमैन पति एम समाज सेवी विकास पुरुष हर दिल अजीज हाजी चांद आलम नई बस्ती नौगांवा सादात की ओर से रमजानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे की सभी नौगांवा वासियों, जनपद वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस रमजान मुबारक के इस आखिरी अशरे में खूब इबादत करे, दुआएं मांगे और अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगे। एक बार फिर से रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की बहुत मुबारकबाद। नगर पंचायत नौगांवा सादात के पूर्व चेयरमैन पति एम समाज सेवी विकास पुरुष हर दिल अजीज हाजी चांद आलम नई बस्ती नौगांवा सादात की ओर से रमजानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे की सभी नौगांवा वासियों, जनपद वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस रमजान मुबारक के इस आखिरी अशरे में खूब इबादत करे, दुआएं मांगे और अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगे। एक बार फिर से रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की बहुत मुबारकबाद।